हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आ गया है और कान्हा जी के जन्मोत्सव पर कान्हा जी का फेवरेट मेवा पाक न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेवा पाक की ऐसी रेसिपी जो कि किसी बिगनर से भी आराम से बन सकता है। इस मेवा पाक में कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई भी तार नहीं देखनी है चाशनी की, फिर भी ये नो फेल माउथ मेल्टिंग मेवा पाक बन करके रेडी होगा। तो चलिए फटाफट से इस मेवा पाक की रेसिपी को देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीनाज स्पाइसेस और मैं हूँ वीना। तो इसे बनाने के लिए एक सूखा नारियल या गोला जिसे बोलते हैं वो ले लिया है मैंने, और इस गोले को ग्रेट करना है। लेकिन उसके पहले इसके ऊपर का जो हार्ड ब्राउन सा छिलका होता है उसे पीलर से छीलकर अलग कर लेंगे। ये देखिए, एक गोला छील लिया है मैंने, और अब इस छिले हुए गोले को ग्रेटर के मोटे वाले होल की तरफ से ग्रेट कर लेंगे। कैसे चाशनी के बिना कोई तार बनाए इसे परफेक्ट जमाना है वो मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कल जन्माष्टमी के अवसर पर लोग इसे बना पाएँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गोले को तो मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये थोड़ा सा गोला जो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है तो ये ग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़े से गोले को ऐसे मोटे मोटे लच्छों में मैं काट ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से काट लिया है मैंने। तो ये ग्रेट किया हुआ गोला एक कटोरी है, और इसके साथ ही मैंने लिए हैं बादाम, काजू, मगज के बीज, गोंद, खसखस, किशमिश और मखाने। अब इन सारी चीज़ों को घी में अच्छे से भुनना है। तो गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई मोटे तले की हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अब इस कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच घी। मेवा पाक में किसी भी तरह का तेल यूज़ ना करें, क्योंकि प्रसाद वगैरह घी में ही बनाई जाती है और ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोंद। और जब ये फ्राई होकर पॉपकॉर्न के जैसा फूल जाए तो इसे निकाल लेंगे। गोंद है तो डालें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास रखी थी इसलिए मैंने डाल दिया। अब इसी घी में डालेंगे बादाम और इसे भी हल्का भूनेंगे। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तो इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बादाम चटक गई है। इसी स्टेज पर इसे निकाल लेंगे। और बचे हुए घी में डाल देंगे काजू। इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। घी में डालते के साथ ही काजू का कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगेगा, क्योंकि घी बहुत गर्म है। देखिए, काजू भी फ्राई हो गया है, तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। और अब जो ये घी बच गया है इसी में डाल लेंगे 1 कटोरी मखाने, और इसे भी क्रिस्प होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, ये क्रंची हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो इस मेवा पाक में आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो नहीं पसंद हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें भुनने के बाद ही इसका मेजरमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ों को कैसे नाप करके डालनी है वो मैं आगे बताऊंगी। मखाना भुनने से कढ़ाई का घी खत्म हो गया था, तो 2 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है, और 2-3 चम्मच मगज के बीज भी डाल करके इसमें भून लेंगे। ये काफ़ी हेल्दी होता है और मेवा पाक में ये जरूर डाले जाते हैं, तो इसे जरूर डालिएगा। अब इसी में डाल देंगे जो हमने नारियल कद्दूकस करके रखा था वो, और जो थोड़े से काट करके रखे थे हमने लच्छे में वो भी डाल देंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा भून लेंगे। और इसी नारियल के साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच किशमिश, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसी के साथ ये हल्का सा भून जाएगा। ये 1 चम्मच घी मैंने यहाँ पर और डाल दिया है, और इसी के साथ 2 चम्मच खसखस भी डाल करके भून लेंगे, जिसे पॉपी सीड्स या पोस्ता दाना भी कहते हैं। सारी चीज़ों को बस आधे मिनट के लिए ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद भी थोड़ी देर तक इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है, या फिर आप किसी दूसरे बर्तन में भी इसे पलट सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी हो रही हैं हम कुछ और तैयारी करके रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 6-7 हरी इलायची, इसे कूट करके रख लेते हैं। तो हरी इलायची हमेशा फ्रेश कूट करके ही डालें, तो इससे स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये इलायची को भी हमने कूट लिया है, और अब ये लिया है मैंने गुड़। तो आज की ये मेवा पाक मैं गुड़ से बनाऊंगी, इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगी।
तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए, इसके लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेते हैं। चलिए, अब सारी ड्राई फ्रूट्स ठंडी हो गई हैं, तो इसमें से हम काजू, बादाम, मखाना और गोंद को मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर चलाते हुए दरदरा कर लेंगे। आप इसे मिक्सी में न चलाना चाहें तो इसे खलबत्ते में कूट करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये काजू बादाम को दरदरा कर लिया है मैंने। अब इसे किसी थाली या प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मखाना और गोंद को भी दरदरा कर लेंगे। इसे भी इसी प्लेट में निकाल लेंगे। यदि एक दो बादाम या काजू साबुत रह गए हों, दरदरा नहीं हो पाया हो, तो उसे चाकू से काट लें। नारियल, किशमिश और खसखस को दरदरा करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। मगज के बीज को भी मिला लेंगे इसी में। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि इस मिश्रण को बिना चाशनी बनाए मेवा पाक बनेगी कैसे। तो इसे कटोरी से नाप कर इसका मेजरमेंट कर लेंगे। ये पूरा ड्राई फ्रूट का मिश्रण 4 कटोरी है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गुड़। तो जितना ये ड्राई फ्रूट का मिश्रण है उसका आधा लेना है गुड़। यदि आप चीनी से बना रहे हैं तो चीनी की भी क्वांटिटी इतनी ही लेनी है, यानी कि 2 कटोरी लेनी है। चलिए, अब गैस पर रखते हैं एक भारी तले की कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं ये दोनों कटोरी का गुड़ और साथ ही डाल देंगे 4-5 चम्मच पानी और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। ये जो मैंने रेशियो बताई है ना, 4 कटोरी ड्राई फ्रूट का मिश्रण और 2 कटोरी गुड़, ये एकदम परफेक्ट रेशियो है। इस रेशियो से मेवा पाक बनाएंगे तो बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं, एकदम परफेक्ट मेवा पाक बन करके रेडी होगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नटमेग पाउडर, जिसे जायफल बोलते हैं। बस 2 पिंच डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। मिक्स करेंगे और ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें बबल्स आने लग गए हैं। तो इसकी तार वार चेक नहीं करनी है, क्योंकि इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सारे मिश्रण को इसमें डालकर मिक्स करेंगे और यहीं पर डाल देंगे कुटी हुई हरी इलायची। अब फटाफट से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये काम बहुत जल्दी जल्दी करनी है, इसलिए मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया था ताकि इसे मिक्स करना इजी हो जाए। यदि फ्लेम ऑन रहेगा तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा ये। जब सारी चीज़ें डल गई हैं तो गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने और फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और घी से ग्रीस की हुई थाली या किसी भी ट्रे में पलट देंगे। और ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है और किसी भी चम्मच या स्पैचुला से इसे फैला देंगे। और ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए मैंने ऊपर से कुछ पिस्ता के कतरन डाले हैं। यदि हैं आपके पास तो डालें, वरना स्किप कर दें, कोई ज़रूरी भी नहीं है। और एक कटोरी के पीछे साइड थोड़ा सा घी लगाकर इसे ऐसे दबा दबा कर बराबर करते जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने बराबर कर दिया है इसे। और अब इसे छोड़ देते हैं अच्छे से ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसके पीसेस कर लेंगे। और अब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए मैं इसे निकाल कर और तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से ये टूट जा रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। तो ये एकदम परफेक्ट मेवा पाक बन करके रेडी हुआ है। तो इस जन्माष्टमी ये गुड़ वाली मेवा पाक आप भी बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि ये मेवा पाक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय श्री कृष्णा।